नमस्कार, हमार नाम इंजीनियर महेश कुमार यादव। आनंद मार्ग प्रचारक संघ धनुषा शाखा से एगो नया चीज़ प्राप्त कह है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, नेपाली में प्रगतिशील उपयोग तत्व पर आधारित। अभी जे वर्तमान विश्व में मानवता अति चरम सीमा पर चल गए, जना कि बेरोजगारी हो, गरीबी हो, आर्थिक क्राइसिस हो, तमाम समस्या भेला के बाद एगो नया चीज़ प्रतिपादन श्री श्यान मूर्ति जी देलखिन, जकरा ओकर दर्शन है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी और नेपाली में प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो अभी हमसे एगो समसामयिक नया चीज़ नेपाल के लागी पहलो बेर है और एगो के मैसेज जाए और जन जन तक जाए, ओहि दुआरे शीर्षक रखल है सर्वभक्षी, जे विश्वव्यापी पूंजीवाद पर जे मानव संकट आ गया है ओकर एकमात्र विकल्प है प्रौद्ध। वही प्रौद्ध पर आधारित विशेष कर बाजब, जमे कि अपने के प्रौद्ध से विश्व मानवता संकट में जा रहा है, जना कि अभी युवा सबके भी 100% रोजगार हो चाहिए, गारंटी हो चाहिए, जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य के है, रोजगार भी न हो, लगायत कामदार सब जे काम कर के खाए, वो व्यक्ति सबके अहाँ के जीवन जे जिये के शैली है वो नहीं खुद रहा है, ओकरो सबके उचित व्यवस्था पर नहीं भ रहा है। लगायत कृषक सब है, कृषक सबके जे मूल्य तो के अधिकार है, स्वयं उद्योग दर्जा हो चाहिए, वो चीज़ सब पंछिया देने है। मुख्य जे प्राप्त के उद्देश्य है यहाँ के जे संपूर्ण सृष्टि में जते भी चीज़ है, जना कि जीव निर्जीव है ना, वस्तु कीट पतंग पशु पंछी है ना, जते भी चीज़ है गरीब से गरीब होते जा रहा है, धनिक होते जा रहा है। जो अनबैलेंस वगैरह एक बैलेंस के संतुलन करना ही प्रौद्ध के मुख्य उद्देश्य है। जना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैमें यहाँ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है फूड, हेल्थ, एजुकेशन, क्लॉथ, शेल्टर, ये 5टा चीज़ फंडामेंटल है, वो चीज़ के पूरा परिपूर्ति करते हुए मैक्सिमम एमिनिटीज़, जना कि अभी का अधिकतम सुविधा हर एक आदमी के स्मार्टफोन की आवश्यकता है, स्मार्टफोन हो चाहिए, वो चीज़ सब भी नहीं भ रहा है। जाए एक पत्रकार सम्मेलन से ये चीज़ हम सब स्पष्ट करना चाहिए, हमारा सबके विशेष करके अही पर प्रकाश डाले के लगी आनंद मार्ग प्रचारक संघ दिल्ली सेक्टर से अपने के जे प्राउड में प्राउटिस्ट है ना, यूनिवर्सल जो है ओकर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से आयल है आचार्य पुनिशानंद अवधूत जी, ओने कऽ इंटेलेक्चुअल फेडरेशन जे बुद्धि वर्ग के केना के समझायल जाए, की राखल जाए, ओकर आचार्य सेक्रेटरी सत्यवादन अवधूत जी आयल छथिन। ओने कऽ हमरा सबके आनंद मार्ग प्रचारक संघ के धनुषा के अध्यक्ष सिंधु हमाल छथिन। लगायत मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेशन करते आयल श्री तेज नारायण दास जी, और हमारा सबके सलाहकार और बुद्धिजीवी है ना देव नारायण दास जी छथिन आनंद मार्गी। और हम सब पर विशेष प्राउड बाज दी के लगी, जना कि अभी एगो नया चीज देख न्यू ह्यूमैनिज्म एजुकेशन जे नवे मानवतावाद शिक्षा प्रणाली के क्या आवश्यकता पड़ गई, जे कि मानवता पूरा क्रूर चरम सीमा पर चल गया है। दोसरो युद्ध के बाद अब तेसरो महाविश्व युद्ध हो स्टार्ट हो जा रहा है, जिसमें आगे पूंजीवाद सर्वभक्षी जगह सबके तान के चाहे लाखों लाख आदमी मरवा दे है, विभिन्न किस्म के आंदोलन करा कर चपेट में पार कर कोई भी समाज या कोई भी वर्ग है वो सुरक्षित न है। उदाहरण के लागी नेपालों में देखल गई बीच में पत्रकार तहिक के नहीं छोड़ल गए, वो सर्वभक्षी जगह पूंजीवाद के है, वही पर हम विशेष प्रकाश पारे के लागे आचार्य पुनिशानंद दाजी से आग्रह करबे, दाजी उस पर बात रख दीजिए। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में आर्थिक स्थिति में हाहाकार मचा हुआ है। सभी देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी डगमगा गई है कि विकसित देश जो है ने ये समझ लिया है कि बिना युद्ध किए हुए अब इसका कोई निराकरण नहीं है। रूस, अमेरिका, पूरा यूरोप, चाइना सभी युद्ध तत्पर हैं, क्योंकि सभी के ऊपर जो है लाखों करोड़ कर्जा है। हिंदुस्तान का डाटा मैं जानता हूँ, 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। मेरे पास नेपाल का डाटा नहीं है, किंतु नेपाल भी जो है अपनी जीडीपी के बराबर ही कर्जदार होगा या उससे ज़्यादा होगा। प्रायः सभी देश अपनी जीडीपी के बराबर या उसके से अधिक कर्जदार हैं। तो अर्थव्यवस्था उनकी जो है सस्टेनेबल नहीं है, कब बिखर जाएगी, कब बूम हो जाएगा। इसी वजह से
सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, वो लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो लोग नया एम्प्लॉयमेंट दे सकें, नए उद्योग लगा सकें। सभी चीज़ का निजीकरण हो रहा है क्योंकि उनको अपना काम करने में उनके पास आर्थिक आधार नहीं है। इसलिए वो जो है बाहर से जो है निवेश के लिए लोगों को बुला रहे हैं और उनके पास जो है उसका विनिवेश कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीवाद ध्वस्त प्राय है। साम्यवाद तो जो है 90 के दशक से ही जो है चरमरा गया। जिस वक्त जो है रूस में बोरिस एल्त्सिन आए और उन्होंने ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्राइका दिया और पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया। अब दुनिया का कोई भी देश साम्यवादी देश नहीं है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, न रूस में है न चीन में है। सभी में व्यक्तिगत पूंजी के स्वामित्व की का छूट दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की पूंजी का इतना जो है ज़बरदस्त केंद्रीकरण है कि अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, वैश्विक विषमता का जो सूचकांक है उसमें 0.1% लोगों के पास पूरे दुनिया की 20% संपत्ति संग्रहित है। 10% लोगों के पास पूरे दुनिया की 76% संपत्ति संग्रहित है और जो 50% लोग हैं नीचे तबके के, उनके पास दुनिया की मात्र जो है 8.5% संपत्ति हाथों में है। वो एन केन प्रकार अपना बसर कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दिन रात घुट घुट के जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में चारों तरफ अराजकता है, चारों तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है अभाव है, लोग अपने जीने के लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बुद्धिजीवी लोग भी जो है एक प्रकार से भ्रमित हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद आया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद और पूंजीवाद में शीत युद्ध चला। अभी तक शीत युद्ध चल रहा है, शैडो वॉर हुआ। आज जो है सभी जब पूंजीवाद को अंगीकृत कर लिए हैं तो वैसी स्थिति में अब वैश्विक लड़ाई चल रही है। हिंदुस्तान में बाजारवाद लागू हुआ, खुली अर्थव्यवस्था आई। जो पूंजीवाद एक देश में था या आसपास के 2 देश में था, जिसको हम लोग पहले बोलते थे मल्टीनेशनल कारपोरेशन, अब वो मल्टीनेशनल कारपोरेशन का शब्द यूज नहीं हो रहा है क्योंकि अब पूंजीवाद हो गया है वैश्विक, दुनियावी। क्योंकि WTO आने के बाद जो प्रतिबंध लगे हुए थे एक देश से दूसरे देश के बीच में, अब प्रायः सभी देश WTO के सदस्य हैं और अभी निर्बाध गति से जो है व्यापार करने की पूरी छूट है। तो ये पूंजीवाद अभी वैश्विक हो गया है और इस पूंजीवाद ने क्या किया है कि पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। अपने लाभ और लोभ के लिए इन्होंने जो है इतना जो है प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम तरीके से, क्रूर तरीके से विदोहन किया है कि टोटल चीज़ें इनके पास जो है इकट्ठी हो गई। ये जो मैंने आंकड़े दिए, ये आंकड़े जो है दुनिया के आंकड़े हैं कि दुनिया के लोगों के पास जो कहा जा रहा है कि जो टॉप 10 कैपिटलिस्ट हैं पूरे दुनिया के, उनके पास पूरी दुनिया की जो है कम से कम 30% संपत्ति पर जो उनका एकाधिकार है, मोनोपोली है। तो जब पूंजी का मोनोपोली होता है तो आम जनता जो है अभावग्रस्त जीवन यापन करती है। नेपाल में, भारत में एक ही ऐसी स्थिति है। यहाँ के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास व्यवसायिक शिक्षा नहीं दे सकते। एक समय था कि क्षत्रिय लड़के ही, राजपुत्र के लड़के ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर हुआ कि ब्राह्मण के लड़के शिक्षा ग्रहण करेंगे। और आज ये वैश्य युग चल रहा है, पूंजीवाद युग चल रहा है। जिसके पास पैसा है वही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वही जो है डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। आम लोगों की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिलवा सकें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू आजकल नहीं है, वो अप्रासंगिक हो गई है। वो रोजी रोटी की शिक्षा नहीं रही। रोजी रोटी की जो शिक्षा, व्यावसायिक एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो इतनी महंगी है कि आम जनता के लिए सुलभ नहीं है। तो शिक्षा दुर्लभ है, रोजगार नदारत है, महंगाई चरम पर है, अराजकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ये जोरों पर है। ऐसी स्थिति पर आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 1955 में बिहार के मुंगेर ज़िले के जमालपुर कस्बे में
एक नए दर्शन की उद्भावना की, जिसका नाम है प्रवृत्त। हमारे इंजीनियर साहब ने आपको बताया, प्रगतिशील उपयोग तत्व। क्योंकि कुछ दर्शन हैं जिन्होंने भगवान को नहीं माना है, कुछ दर्शन हैं जो भगवान को मानते हैं कि अर्थशास्त्र को अपना विषय नहीं बनाते हैं। पहली बार इतिहास में क्रांतिकारी प्रयोग हुआ कि एक धार्मिक गुरु ने दर्शन शास्त्र का विषय अर्थशास्त्र को भी बनाया। आनंद मार्ग का जो दर्शन शास्त्र है, आनंद सूत्रम, उसका 5वां अध्याय जो है प्रवृत्त है, 16 सूत्र उसमें हैं। हमारे विद्वान आचार्य जी उसके बारे में आपको विस्तृत बताएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, किंतु आनंद मार्ग धार्मिक संस्था है और प्रवृत्त भी अध्यात्म पर आधारित है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो मन है वो अनंत चाहता है। किसी का मन थोड़े से संतुष्ट नहीं है। थोड़ा सुख कोई नहीं चाहता है कि चलिए थोड़ा सुख मिल जाए इसके बाद दुख मिल जाए। कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी दुखी रहना नहीं चाहता है। तो जो अनंत का भाव है वो एकमात्र जीव इस सृष्टि पर है जो है मनुष्य, उसके मन में है। क्यों है? क्योंकि वो 2 पैर के बल चलता है, उसकी मेरुदंड स्पाइनल कार्ड सीधी है, इस वजह से उसमें अनंत का भाव है। कोई भी जीव जो है 2 पैर के बल नहीं चलता है। औरंग उटांग चिंपांजी ये भी चलते हैं 2 पैर के बल थोड़े समय के लिए, इसके बाद फिर उनको 4 पैर के बल आना पड़ता है। तो हम लोगों की जो जैविक संरचना है उसमें परमात्मा ने हमको अनंत का चिंतन दिया है, क्योंकि वो अपनी तरफ हमको बुला रहे हैं। सृष्टि की सभी चीज़ें गतिशील हैं। एक छोटी सत्ता बड़े सत्ता के चारों ओर घूम रही है। चाहे हमारा पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी पर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य पर घूम रही है, और पूरा सोलर प्लेक्सस जो है ये हमारे इस आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है। इसलिए अनंत आकाश गंगाएं हैं, इतना विराट है कि उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। तो हमारे मन में जो अनंत का भाव है, ये अनंत का भाव अनंत सत्ता को पाने के बाद ही दूर होगा। वो अनंत क्या है? परमात्मा ब्रह्म। क्योंकि सीमित सत्ता को जानने के लिए ना हमारे पास आँख है, ना हमारे पास कान है। हमारी इंद्रिय क्षमता जो है असीम नहीं है, सीमित है, लिमिटेड है। अनंत को जानने के लिए परमात्मा ने हमको मन दिया है जिसकी क्षमता अनंत है। इसलिए अंततोगत्वा हमको अनंत की ओर ही जाना है। और ये जो प्रवृत्त है, ये दर्शन जो है सभी को अनंत की ओर ले जा रहा है। समाज निर्माण करके, अभी समाज नहीं है, जब से पूंजीवाद आया, भोगवाद आया, तब से परिवार टूट गए। अब संयुक्त परिवार, सामूहिक परिवार नहीं है। परिवार टूट गया, समाज कमज़ोर हो गया, व्यक्ति एकाकी बाजार में खड़ा है, सब चीज़ बाजार में आ गई। पहले किचन का सामान बाजार से आता था, अब हमने किचन को भी बाजार में दे दिया है। अब तो डब्बे बंद खाना आता है और हम लोग खाते हैं। हमने किचन को बाजार में दे दिया, पहले बाजार से किचन में सामान लाते थे। तो स्थितियाँ ये हो गई कि हम लोग टोटल बाजारू हो गए, हम सामाजिक नहीं रहे। इसलिए ज़रूरत है समाज आंदोलन की। प्रवृत्त का जो अप्लाइड साइड है वो है समाज आंदोलन। इस पर भी चर्चा थोड़ी होगी। समाज का मतलब क्या है? हम लोग समाज का शब्द का प्रयोग करते हैं। समाज शब्द संस्कृत से बना है, समानम एजते यासा समाजा। एजन माने होता है संस्कृत में एक साथ चलना। संस्कृत में हर चीज़ के लिए चलने के लिए अलग अलग शब्द है। गमती है, गच्छति है, धावती है, अटती है, ब्रजती है, चरती है, और उसी तरीके एजती भी है। तो एक साथ चलने का नाम, एक साथ एक निर्धारित लक्ष्य में चलने को ही समाज कहते हैं। यदि कोई पीछे छूट गया तो पिछड़ा है। कोई चल के गिर गया, हमने उसको उठाया नहीं, अपने साथ लेके नहीं चले, उसके ऊपर पैर रख के चले, वो दलित है। इसलिए समाज में जो पिछड़े और दलित दिख रहे हैं, इसका मतलब समाज नहीं रहा। कुछ शोषकों ने जो है समाज पर शासन किया और लोगों को पिछड़ा और दलित बना दिया। तो अब ज़रूरत है कि हम सबको साथ में लेके चलें। सबको साथ में लेके, जहाँ कोई जाति नहीं होगा, कोई संप्रदाय नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, एकमात्र एक भाव होगा कि हम परमात्मा की संतान हैं और हमको उनकी ओर जाना है, उनकी गोद में बैठना है। और इस परमा प्रकृति ने जो हम लोगों के लिए संसाधन दिए हैं, इसको मिल बांट के खाना है। इसलिए प्रभुत्व अर्थव्यवस्था में स्वामित्व का अधिकार व्यक्तिगत नहीं होगा, स्वामित्व का अधिकार सरकारी नहीं होगा, सामूहिक मालिकाना हक होगा। यही अंतर है। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रबुद्ध लोग इस प्रबुद्ध दर्शन का अपने संचार माध्यमों के द्वारा
पूरा प्रचार करें। और ये सर्वभक्षी पूंजीवाद, इसलिए मैंने कहा कि अपने लाभ लोभ के लिए मिलावट करता है, अपने लाभ के लिए युद्ध करता है, अपने लाभ के लिए धोखा देता है, ठगता है, महंगाई बढ़ाता है, 4 आने की चीज़ को 40 रुपए में बेचता है, गुट गुट के मरने के लिए बाध्य करता है। इसलिए ये पूंजीवाद सर्वभक्षी है, हत्याएं करा रहा है। जितने भी जो है गोकसी हो, पशु कसी हो, मुर्गी मारी जा रही हैं, ये जो है तमाम हत्याएं हो रही हैं। इसके पीछे क्या भाव है? पैसा। पैसा, हमारे पास पैसा आवे और पूरे दुनिया में ये लाभ लोभ का बिना बेरोक टोक जो चल रहा है बाजार, ये बाजार अभी सर्वभक्षी हो गया है, कोई नियंत्रण नहीं है। पहले जो था मध्य युग में पूंजीवाद, जिसको हम सामंतवाद कहते थे, इसमें थोड़ी दया थी। ये ठगी करके मुनाफा कमा के धर्मशालाएं बनवाता था, दातव्य चिकित्सालय लगवाता था। आज कोई धर्मशाला बनवा रहा है? नहीं बन रहा। आज किसी प्रकार का कोई सेवा का जो है भ्रम पैदा नहीं है। आज तो सीधे है कि हम जो है बाजार में आइए, पैसा दीजिए, खरीदिए और जाइए। टोटली जो है विशुद्ध बाजारवाद है। इसलिए ये जो भूमंडलीकरण हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, बाजार का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसके विरुद्ध में हमको जो है समाज मूवमेंट शुरू करना है, समाज आंदोलन शुरू करना है। क्योंकि इस बाजारवाद ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। हमारे रहन सहन, खान पान, चाल चलन, आचार विचार, हाव भाव, रीति नीति, शिक्षा दीक्षा, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो हमको ज़रूरत है अपने पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृति को, पुरानी स्थानीय भाषा को हम लोग पुनर्जीवित करें और हम लोग संगठित हों। जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक शोषक से हम लड़ नहीं सकते हैं। हमारा आह्वान है आप सभी मीडिया कर्मी लोग इस प्रवृत्ति का प्रचार जो है अपने माध्यमों से सब तक ले जाएं और जो शोषित और उपेक्षित लोग हैं उनको संगठित होने का आह्वान दें इस मंच के माध्यम से। नमस्कार। मैं अपने आदरणीय आचार्य श्रद्धानंद दादा से निवेदन करूंगा कि प्रवृत्ति के बारे में आप जो है हमारे सभी भाई लोगों को बताने की कृपा। शुरू में सर आनंद मार्ग क्या है, जैसे मतलब बहुत आदमी नहीं धारा पर आए थे, उन्होंने भटके हुए मानवता को राह दिखाई थी, एक दिशा निर्देश दिया था कि परमात्मा की कृपा से तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको यूं ही मत गमाओ, इसको परमात्मा की भक्ति में ब्रह्मोपलब्धि में लगाओ। और इसके लिए उन्होंने तंत्र योग दिया, पीड़ित मानवता को राह दिखाई। उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं दी, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊंची शिक्षा उनकी थी कि मनुष्य को ब्रह्मोपलब्धि, उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा कैसे हो। और तत्कालीन मनुष्य ने उनकी इच्छानुसार कार्य किया भी, परंतु कालांतर में जो भी मनुष्य जानता था भूल गया। फिर भगवान कृष्ण है 3500 वर्ष पूर्व, उन्होंने भी भटकी हुई मानवता को, पीड़ित मानवता को राह दिखाई। उन्होंने योग की शिक्षा दी, प्रपत्तिवाद की, भक्ति की शिक्षा दी। मनुष्य उसको भी कुछ दिन तक करता रहा, फिर भटक गया। फिर 3500 वर्ष बाद इस सदी में श्री श्री आनंद मूर्ति जी तीसरे तारक ब्रह्म बनकर के धरा पर आए। उन्होंने फिर भगवान शिव का तंत्र और कृष्ण का योग दोनों को मिला करके राजाधिराज योग की दीक्षा अपने पीड़ित मानवता को दी। और उन्होंने कहा कि यही मनुष्य के जीवन का एकमात्र चरम परम लक्ष्य है और इसको पाने के लिए प्रयासरत रहना है, यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। किंतु देखा गया कि बहुत से ऐसी मानवता जो भूखी नंगी रहती थी, उनको जब भगवान की भक्ति की बात की जाती तो वो बोलते भूखे भजन न कोई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमारे सारे जीवन की चिंता है तो खाली पेट में अनाज के लिए, शरीर पर वस्त्र के लिए, रहने के लिए, घर के लिए, बीमार को दवा और अनपढ़ को शिक्षा में चला जाता है, बीत जाता है समय, सारा का सारा समय। 24 घंटे में 20 घंटे तो हम खाली इसी चिंता में बिताते हैं। 4-5 घंटे सोने को मिलता है, भगवान की भक्ति के लिए समय लाएं कहाँ से। तब गुरुदेव को दया आई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका भी इंतजाम कर देता हूँ। तब उन्होंने 1959 में प्रवृत्त दर्शन को जन्म दिया। ये जो प्रवृत्त है इसको हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील उपयोगी तत्व, इसका संक्षिप्त रूप हुआ प्रवृत्त। इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, संक्षिप्त में हुआ प्रवृत्त, यहाँ लिखा हुआ है, आप जानते हैं। तो ये जो दर्शन है ये एक ऐसा क्रांतिकारी दर्शन है।
अब क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं कि ये मारकाट करने वाला दर्शन है या खून खराबा करने वाला दर्शन है। क्रांतिकारी माने परिवर्तनकारी। हमारे समाज की जो दूषित, ग्रसित, पथभ्रष्ट, दिग्भ्रांत व्यवस्था है, जो मनुष्य को उसके जीवन लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि परमात्मा से दूर ले जाने में का काम करती है, उसको कैसे बदलना है। हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, उद्योग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो हमारे जीवन से संबंधित है, जुड़ी हुई है, ये संपूर्ण व्यवस्थाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन कैसे आएगा, इसका उन्होंने सिद्धांत बताया। तो उसके 16 सिद्धांत है टोटल प्रौध के, उसकी डिटेल में अभी चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन इसके जो मूलभूत 5 तत्व हैं, मैं एक एक सेंटेंस उसके बारे में आपको बता दूं। इसका पहला सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को, आज हमारे दादाजी ने जो पूंजीवाद की बातें आपको बताई है, जो मनुष्य को गरीब बना रहा है, भिखारी बना रहा है, उसकी संपत्ति छीन करके, यही पूंजीवाद है। तो इसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने कहा कि समाजादेशन बिना धन संचय अकर्तव्य। समाज की आज्ञा के बिना, समाज माने सरकार नहीं, एक ऐसा ये होगा, बोर्ड होगा समाज के वरिष्ठ लोगों का, उसकी आज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को धन संचय करने का अधिकार नहीं रहेगा। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत है कि स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार संवर्तितं वंटनंच। मतलब इस धराधाम की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की जितनी भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपदाएं हैं, उनका अधिकतम उपयोग होना चाहिए और उसका रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को मिला तो मिला और किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि सबको समान हो। माता कुंती को आप जानते हैं, भीम को हमेशा 2 रोटी ज़्यादा देती थी, नकुल सहदेव उससे 2 रोटी कम खाते थे। ये है रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। तो लेकिन जैसे साम्यवाद में कहा जाता है कि समान वितरण, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो संपदा है उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं, डाटा आ रहा है कि मनुष्य मात्र अपने इस क्षमताओं का 1 या 2% उपयोग में लाता है, बाकी 92% वो अनुपयोगी रह जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, प्रभात रंजन सरकार प्रौध के प्रणेता कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो भी क्षमता है, शरीर की, मन की, आत्मा की, इन समस्त क्षमताओं का जो अभी अक्षुण्ण है, दृष्टिगोचर नहीं है, उनको हमें खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा उसका, और उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। चौथा सिद्धांत है कि ये जो मनुष्य की 3 संपदा और ये धुआं मंडल की 3 संपदा, इन सबके उपयोग के बीच में सुसंतुलन होना चाहिए, और उसका जो उपयोग होगा तो मैक्सिमम उपयोग होना चाहिए उसकी क्षमताओं का। ये है। 5वां है कि ये जो नीतियाँ है देश काल पात्र के परिवर्तनानुसार बदलती रहेगी। ये एक जैसी ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा ही करना है, लकीर के फकीर नहीं बनना है। हमें देश काल पात्र बदलता है, हमारी आवश्यकता बदलती है, तो उसके हिसाब से उसकी जो ज़रूरत होगी वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे जो मोबाइल आपने हाथ में ले रखा है, पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G, अभी 5G है, ये पता नहीं कितना जी बढ़ेगा। तो ये देश काल पात्र के हिसाब से ये बदलता जाएगा। पहले हमारे पूर्वज नंगे चलते थे, आज हम जूते पहनते हैं। पहले बैलगाड़ी में चलते थे, आज हम रॉकेट में उड़ते हैं। तो ये देश काल पात्र के हिसाब से ये विज्ञान के आधार पर उपयोग का ढंग हमेशा प्रगतिशील होगा। प्रगतिशील मतलब परम पुरुष की ओर ले जाना। प्रकृष्ट गति इत्यार्थ प्रगति मतलब वह हमारे जीवन की गति, वह हमारे जीवन की हलचल जो हमें परम पुरुष की ओर ले चलती है। ऐसी ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी होनी चाहिए। ये श्री आनंद मूर्ति जी और हमारे प्रौध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार का मंतव्य है। ये जो प्रौध है ये आज मैं आप लोगों को 2 शब्दों में कहना चाहूँगा कि भारत स्वतंत्र हुआ, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की अपने धरती पर, भारत में या यहाँ पर भी समझ लीजिए, यहाँ तो राजा का राज्य था। तो अधिकांश देशों में राजनीतिक प्रजातंत्र ही है, लोकतंत्र ही है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा, प्रौध प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा, न राजनीतिक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, मानवता को आर्थिक लोकतंत्र की जरूरत है। ये प्रौध की सबसे ऊंची बात है।
प्रौद्ध जो सिद्धांत है इसके 16 सिद्धांत, उसका मूल है इसका कि वो आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता है। आर्थिक प्रजातंत्र, देखिए राजनीतिक प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार सबको है। और आनंद मार्ग का मुख्य उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपने मुक्ति मोक्ष के बारे में साधना पूजा करते हुए माधव भाव से जो है मानव की सेवा करना, ईश्वर भाव से मनुष्य की सेवा करना। ये सेवा की शाखाएं हमारे आनंद मार्ग के प्लेटफॉर्म से सभी जगह कार्य है। इसके संगठन है, इसके जिला के जो है सचिव लोग हैं, भक्ति प्रधान लोग हैं। हम लोग उसका नाम दिए हैं भुक्ति। भुक्ति का मतलब हो गया जिस जगह से वहाँ के आदिवासियों का भरण पोषण हो और सभी को ध्यान देने वाले वो व्यक्ति की कोई भूखा न रहे, उसको बोलते हैं भुक्ति प्रधान। ये जिस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उन्होंने उस समय जिलों को भुक्ति में बांट कर रखा था। और आपको इतिहास में याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उन्होंने अपने पूरे जो है अन्न भंडार खोल दिए थे। इसके बाद भी जब पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने भोजन त्याग दिया और वो जंगल की ओर कर लिया, और भोजन त्याग करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इतिहास में एक राजा ऐसा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य जैसा, जो कि अन्न त्याग करके जो है अकाल में स्वयं अपना जो है जीवन उत्सर्ग कर दिए, क्योंकि अपनी प्रजा को खिला नहीं पा रहे थे। तो जब तक ये भाव नहीं होगा शासक में, तब तक जो है जनता जो है सुखी और संपन्न नहीं होगी। ये एक दर्शन हुआ है ना, दर्शन है। इस दर्शन से कोई देश में या कहीं पार्टी सब है, चल रहा है कि ऐसा क्या? है ना कि आप यदि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे जी, तो अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। पढ़ाया जाता है, जो अर्थशास्त्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। ये गलत है। आपकी आवश्यकताएं सीमित हैं, लिमिटेड हैं। आप एक शर्ट पहने हुए हैं, यदि आप 8-10 शर्ट पहन के रोड में निकलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि व्यक्ति पागल हो गया। आप एक साथ 2 बाइक में नहीं चल सकते, 2 कार में नहीं चल सकते, 2 घरों में नहीं रह सकते। जो डॉक्टर बोलेगा एक टिकिया खाना है वही खाएंगे, आप पूरा पट्टा और पूरी शीशी नहीं खा जाएंगे। आपकी आवश्यकताएं बहुत ही नपी तुली हैं, किंतु भोगवादी पूंजीवादी शिक्षा प्रणाली आपको गुमराह कर रही है, क्योंकि पूंजीवाद में लाभ कमाना है, इसलिए यूज एंड थ्रो है। वहाँ जो है यूज एंड थ्रो है। तो वैसी स्थिति में जो है हमको इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। अभी लड़ाई चल रही है वैचारिक।